नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के मालोनी इलाके वार्ड क्रमांक 44 मालोनी गेट नंबर 7 में, जहां से आज हम लोगों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है मूलभूत सुविधाओं की, साफ सफाई की, पानी की, इन तमाम चीज़ों की समस्याओं को लेकर ये लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई की आवाज़ में। आप देख, सबसे पहले तो हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस मुंबई की आवाज़ में जुड़ेंगे और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर हमसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज मुंबई के तमाम इलाकों की अगर हम बात करें, हम जायजा लेते हैं वहाँ पर साफ सफाई को लेकर, पानी की समस्या को लेकर किस तरह से लोग परेशान हैं। ऐसे में मालोनी 7 नंबर के जो लोग हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये अगर बात करें तो यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि वो इन तमाम कचरे यहाँ पर रखे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर बीएमसी किस तरह से काम करती है उसको अपने कैमरे में कैद करें। यहाँ कचरा भरपूर जमा हुआ है। आखिर वजह क्या है कि यहाँ से बीएमसी जो है कचरा उठाती नहीं है, जबकि लोगों की शिकायत है कि हमने कई बार यहाँ पर कंप्लेन भी की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बीएमसी वाले साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे बबलू जी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर कचरे का अंबार हमने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, कचरे के लिए मैंने कई बार बीएमसी में ले जाके लिखा दिया, कंप्लेन दिया और लेटर दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कितने कचरे हैं। यहाँ पे इतनी बीमारी है, कई बार टाइफाइड हो चुका, कई बार जो है समझ आए मलेरिया हुआ, उसका भी मैं बीएमसी में शिकायत किया। हमारे पास 3-3 लेटर है बीएमसी का और अभी ये लास्ट लेटर इनको मैं मुर्चे का दिया कि अगर 15 दिन में आप इसका सफाई नहीं करेंगे तो हम मुर्चा लेंगे। आए थोड़ा खाना पूरी कर दिए, मतलब इसी ग्राउंड में जो है उन्होंने क्या किया, कचरे को फैला दिया। जो कि ये कचरा आप देख रहे हैं, अगर यहीं पे फातिमा स्कूल है बाजू में, बच्चे पढ़ते हैं। ये गंदगी से इतनी परेशानी है सर कि अभी क्या बताया जाए। इतनी परेशानी है कि यहाँ जीना हराम है। यहाँ इतनी गंदगी है, गटर पूरे सब जाम पड़े हुए हैं। बीएमसी कोई ध्यान नहीं दे रही है। कंप्लेन पे कंप्लेन कीजिए, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो यहाँ के लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत के बाद शिकायत की जाती है, लेकिन जस का तस कचरा जस का तस बना हुआ है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बीएमसी वाले कितने दिन में आते हैं सफाई करने? बीएमसी वाले तो आते हैं लेकिन ये कचरा हटता नहीं है और हमारे बच्चों को मलेरिया, गटर में गिरते हैं, गटर के ढक्कन नहीं है और हम 22 साल हुआ रहते हुए यहाँ, लेकिन वही तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है और बच्चे हमारे फटाफट गिरते हैं गटर में। हमारे बच्चों को बुखार आती है, मलेरिया होती है, लेकिन ये यहाँ का कचरा ही साफ नहीं होता है। बिल्कुल, साफ तौर से यहाँ पर कचरा साफ नहीं होता, गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, लोग गिरते हैं, उसके बावजूद भी बीएमसी ध्यान नहीं दे रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छ भारत अभियान का जो एजेंडा शुरू किया है उसको लेकर जगह जगह जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन मालोनी 7 नंबर की जो दशा है वो बद से बदतर है। लोग कचरों के अंबार में रहने को मजबूर हैं क्योंकि समस्या ये है कि उनकी शिकायत के बावजूद भी उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती, बीएमसी प्रशासन कुछ काम नहीं करता। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर यहाँ पर आते, किस तरह से आते हैं बीएमसी कर्मचारी? आते हैं लेकिन सिर्फ कचरा उधर करके चले जाते हैं, कचरा हटता नहीं है यहाँ से। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और यहाँ से बीमारी निकलती है, डेंगू, टाइफाइड वगैरह यही सब। और बाजू में अभी बताया बब्बू भाई ने, फातिमा स्कूल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, करीब 700-800, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये चीज़ अपील है कि ये कचरा यहाँ से हटाया जाए बस। बिल्कुल, कचरा यहाँ से हटाया जाए। बाजू में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में बीमारियां जिस तरह से अपना प्रकोप फैला रही हैं, बीएमसी को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कचरे को लेकर समस्या जिस बनी हुई है, लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से समस्या होती है यहाँ पर, जितना कचरा जमा है हम देख रहे हैं, किस तरह से आप देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? हमको तो हर एक चीज़ से तकलीफ है, गटर्स का भी तकलीफ है, कचरे से भी तकलीफ है, पानी भी नहीं है। हम लोग को एक एक गैलन लेके पीते हैं, हमको पानी भी 20 साल से रहते, अभी तक पानी का पाइप नहीं मिला। कचरे से भी तकलीफ है, दुनिया भर का बीमारी होती है, हम परेशान होते हैं, बच्चे लोग को दवाखाने ले जा के। और कचरे गटर का भी तकलीफ है, ढक्कन नहीं है, कचरा साफ नहीं होता है, दुनिया भर का मच्छरे आते हैं।
उससे ही बीमारी फैल रही है। आप क्या कहना चाहोगे? अब जो सबका कहना है वही मेरा भी कहना है। इतने गटर में कीड़े मकोड़े सब आने जाने वाले को तकलीफ। अब तो कचरा पीछे देख ही रहे हैं जो भी है। पानी देख लीजिए, गटर की पानी वहाँ जमा हुई है। अब क्या बोल सकते हैं? अभी बीएमसी वाले को बोलो, भेजो, जाओ, 10 बार खबर दो, एक बार आएंगे, इधर से कचरा उठाएंगे, उधर डाल देंगे, वो गली से लाएंगे, मैदान में डाल देंगे, उधर से लाएंगे, वो भी इधर ही डालेंगे। अभी किसको बोलने जाएंगे हम लोग? एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, घड़ी घड़ी किसको बोलेंगे? इंसान 2 पैसा कमाता है, पेट भरेगा न दवात में डालेगा। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जिस तरह से समस्याएं हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं और कचरे का अंबार लगा हुआ है, कचरा यहाँ से हटता नहीं है। जब ये कंप्लेन के लिए जाते हैं तो बीएमसी वाले आते हैं और कचरा उठाकर इसी मैदान में डाल देते हैं और मजबूरन इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बीमारियां अपना पैर पसार रही हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में आम पब्लिक पूरी तरीके से आहत है। एक बार फिर से आप जुड़ना चाहेंगे। हमने देखा इस प्लॉट पे एक बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ पर कचरा मत डालिए, नहीं तो दंड भरना होगा। ये बोर्ड किसके द्वारा लगाया गया है? सर ये कई बार बोलने के बाद में बीएमसी के ऑफिसर आए, बोले कि हम बोर्ड लगा दे रहे हैं, तो बोला ठीक है सर लगा दीजिए। मगर क्या सर खाली बोर्ड से नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ का कचड़े का भी उठाने का कोई सुविधा होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 2 डब्बा ला के छोटे छोटे डब्बे रख दिए हैं। 2 घंटे में इतना पूरा एरिया तो उतने बड़े डब्बे में होगा नहीं, तो लोग यहाँ फेंक के जाते हैं। तो अगर फेंक के जाते हैं तो आपका काम है कम से कम वो कचरा उठाइए, मगर वो कचरा नहीं उठाते हैं, कचरा यहीं पे छोड़ देते हैं। ये कितने सालों का कचरा, आप खुद देख लीजिए कचरे का पोजीशन कितने सालों का है। उसके बाद में देखिए यहाँ पानी गटर इतना भरा रहता था, पानी आने जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग कई बार बोले, सिरिल डिसूजा आया, कई बार इनको जो है नापा गया, उकरा गया, कोई सुनवाई नहीं उसका। बस अगले महीने में बनाएंगे। जब वो चेयरमैन थे, प्रभास समिति के जब वो चेयरमैन थे, तभी से वो ये बना रहे थे। लास्ट में मजबूरन हम लोग को हमारे विधायक माननीय असलम शेख के पास जाना पड़ा और हम लोग वहाँ बोले। फिर उन्होंने जहाँ से आप एंट्री मारे हैं यहाँ तक का ये पूरा रोड और गटर बनाए। लास्ट में उन्होंने आया, ये गटर 1 साल हो गया टूट के, 1 साल हो गया टूट के, कचरा सफा करते हुए तोड़ दिए, अभी तक इसको रिपेयरिंग नहीं कराया उन्होंने। इसके लिए लोगों को काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत है सर। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके जो नगर सेवक हैं, वार्ड क्रमांक 44 के नगर सेवक हैं सिरिल डिसूजा जी, क्या आप लोगों ने उनके पास भी इस तरह की शिकायतें लेकर गए थे? जी हाँ, कई बार गए और हर सोसाइटी वाले गए, खाली हम ही नहीं गए, हर सोसाइटी वाले गए। आप बोलेंगे तो उसका लेटर भी हम आपको दिखा सकते हैं। कई बार ये लोग गए, लेटर सब दिए हैं, मगर वो क्या बोलते थे मैं 2014 में करूंगा, फिर क्या 2014 में मैं काम करूंगा, आके 2014 में बनाऊंगा। मगर सर अब वो जो है थोड़ा उठे हैं, तो क्या 40 फीट गली, 50 फीट की गली, 100 फीट की गली, ये ढूंढ ढूंढ के वो काम कर रहे हैं। अभी भी आप यहाँ पे अगर सर्वे कर लीजिए तो उनका काम जितना नहीं जितना यहाँ आपको विधायक का काम मिलेगा। बिल्कुल, वार्ड क्रमांक 44 से नगर सेवक हैं सिरिल डिसूजा जी। उनकी जनता है, उनको इन्होंने मतदान दिया है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके नगर सेवक यहाँ पर काम करते हैं। आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उससे निजात दिलाएं, चाहे वो साफ सफाई की बात की जाए, पानी की समस्या की बात की जाए। ऐसे में आपके नगर सेवक किस तरह से काम करते हैं? नहीं साहब, काम तो कोई नहीं होता है। मतलब आते हैं 1 दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर वो ये कचरा जो है आज से नहीं, बहुत टाइम हो गया, इधर से कचरा उठाया, इधर डाल दिया और ले जाएंगे। हम लोग बोलते हैं तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है। अभी गटर से आते हैं, हफ्ते भर में सफा करते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोई दिखता नहीं है। अभी शाम के टाइम आपको देखिए मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर का जो मतलब परेशान हो आदमी। बिल्कुल, बात की जाए तो जहां बीएमसी जागरूकता अभियान चलाती है, बीमारियां जो जिस तरह से मलेरिया, डेंगू जैसी तमाम बीमारियां बड़ी तेजी से अपना पैर पसारती हैं, वहीं बीएमसी तरह तरह से जागरूकता अभियान चलाती है कि ताकि लोगों को जो है बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का जो दशा है, यहाँ पे जिस तरह से गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, जिस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में हम फिर महिलाओं से ही जुड़ेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि जिस तरीके से आपके नगर सेवक कितनी बार यहाँ पर आप लोगों से मिले हैं और कितना आप लोगों ने कभी उनके पास जाकर शिकायत की है? शिकायत तो बहुत मरतबा की है, बन कोई आता नहीं है। और आते साफ करते सब कचरा उठा के यहीं पे डाल देते हैं, लेके जाते तो है नहीं, ना कभी गाड़ी भेजते के भर के भेज दें, सब यहीं पे डालते, तो साफ करके कुछ मतलब है नहीं। जब सब यहीं डालना है तो फिर साफ करके कुछ मतलब है नहीं, क्या फ़ायदा है डाल के। फिर आप क्या कहना चाहेंगी समस्या को लेकर? अब इसमें हम सब वही बात कह रहे हैं, जब देख रहे हो आप इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, हम लोग को कितना तकलीफ हो रहा है।
कचरा लेके आएंगे यहीं पे डाल देंगे, कहीं है ना साफ करने के लिए आएंगे तो है ना एक एक दो दो महीने के बाद में आते हैं और उठा के लाके कचरा यहीं पे डालते हैं। वो सब गंदगी तो हमें को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल गंदगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप इतना छोटा बच्चा लेकर धूप में आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पानी की समस्या और यहाँ पर कचरे की समस्या को लेकर? यहाँ पे कचरा इतना सारा है कि बच्चे बीमार होते हैं और जब तक कचरा खत्म नहीं होगा तब तक से बीमारी खत्म नहीं हो सकती। और कचरा बीएमसी वाले लाकर इधर ही डाल देते हैं, साफ करने के बजाय और गंदा कर देते हैं। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि इसको साफ कराएं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बीएमसी वाले आते हैं, कचरा उठाते हैं और लाकर इसी जगह पर वो भी डाल देते हैं जहां आम पब्लिक डाल रही है। क्योंकि जिस तरीके से समस्या है, यहाँ पर बाजू में स्कूल है, लोगों की समस्याएं बरकरार हैं, लोग परेशान हैं, वो अपने बच्चों की बीमारियों से परेशान है। क्योंकि जहाँ पर कचरा होगा वहाँ पर मच्छर होंगे और मच्छर से जिस तरह से घातक बीमारियाँ, डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, लोग परेशान हैं, लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरह से काम करते हैं? यहाँ पे काम करने वाला आते कहाँ है, खाली देख के चले जाते। यहाँ का जो कारपोरेटर है वो इधर तो अपनी तरफ से एक बार भी नहीं आया, वो खाली वोट मांगने के लिए आता है कि हाँ हमको वोट दो, हम जो करेंगे वो करेंगे। गली तक की नहीं बनाया हमारे उधर उसने, इधर किधर बनाता है, नीचे बनाता है, इधर तो आता ही नहीं वो। यहाँ दुनिया भर के सपने दिखाते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दुनिया भर का पानी भरा पड़ा है, इधर इधर कचरा भरा पड़ा है। अभी बरसात होगी तो हम पब्लिक परेशानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, किधर किधर से घूम के लोग जाते हैं। ये दुनिया भर की तकलीफ है, यहाँ कोई तकलीफ दूर करने को नहीं आता है, खाली वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं। असलम शेख ने हमारे उधर गटर बनाया, बाकी उसने तो आगे देखा भी नहीं, जो यहाँ का कारपोरेट जिसको हमने बनाया चलो जिसका काम करेगा, एक बार भी नहीं आया उधर अपने उधर। यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी, जैसे आज बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, यहाँ पर किस तरह से देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान को? जब आएंगे तो देखेंगे ना, जब को आते नहीं आके निकल जाते देख के, कोई काम करने को तैयार तो है ही नहीं। दिलासे देके चले थे हाँ हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता, सब देख के निकल जाते। बिल्कुल कोई कुछ नहीं करता, कंप्लेन पे कंप्लेन होती है, शिकायत पे शिकायत दी जाती है, उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है। सफाई पूरी तरीके से यहाँ पर ना के नाम पर हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर गटर के ढक्कन खुले हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से चर्चा जारी रहेगी। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।